राम जी का जो धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म कहा जाता है, राम जी मूर्तिमान धर्म है। लेकिन राम जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है। राम माता जी ने वरदान मांगा, पिताजी की आज्ञा हुई, वन चले गए। अब अयोध्या उजड़ जाए, बने बिगड़े, हमें क्या लेना देना, हम तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वन चले गए। लेकिन फिर भी माता पिता की आज्ञा पालन करना धर्म है, तो राम जी ने उस धर्म का पालन किया और देव दुर्लभ राज्य का त्यागन करके वन चले गए। प्रसन्नता दुखता, कोई दुख भी नहीं हुआ। लेकिन ये राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लेकिन राम जी से भी विशेष धर्म है श्री भरत जी महाराज का। भरत जी महाराज का विशेष धर्म है, क्योंकि भरत जी को तो राज्य मिल गया था और वो भी अपने मांगने पर नहीं मिला था, पिताजी ने आज्ञा दे करके राज्य की बात कही थी। तो पिताजी की आज्ञा है तो राज्य का पालन करते, क्या जरूरी थी कि इतना बड़ा नियम करते, राम जी को मनाने जाते। लेकिन नहीं, भरत जी महाराज ने उस देव दुर्लभ राज्य को स्वीकार नहीं किया और राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पधारे। और जब राम जी ने वापस किया तो चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान करके और स्वयं अनशन व्रत लेकर के, मेरे भैया पृथ्वी पर सोते हैं, मैं पृथ्वी पर नहीं सोऊंगा, मैं पृथ्वी पर गड्ढा खोद करके उनसे भी नीचे सो। और गौ यावक व्रत करते हुए गौ माता को जौ खिला देते, साबुत जौ, और फिर वो जो गोबर के माध्यम से निकलते उनको धो करके फिर उनकी रोटी आदि खा करके और महाराज 14 वर्ष व्यतीत किए भरत जी महाराज। तो चाहते तो राजी करते, क्या करना था, ठीक है, भले ही 14 वर्ष के बाद में आ जाते तो राजा बना देते राम जी को, कम से कम 14 वर्ष तो राज कर लेते। लेकिन नहीं, राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, भरत जी का धर्म उससे भी विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी का धर्म महाराज उससे भी विशेष है, विशेषतर धर्म है। हमारे संस्कृत व्याकरण में तम और तर प्रत्यय होते हैं, अतिशायने तुम विष्णु। तो राम जी का धर्म सामान्य धर्म, भरत जी का धर्म विशेष धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेषतर धर्म है। अभी अभी उर्मिला जी के हाथ की मेहंदी भी छूटी नहीं है प्यारे, उर्मिला जी के हाथ की मेहंदी अभी छूटी नहीं है, अभी अभी आई है। और महाराज वनवास की आज्ञा हो गई भगवान को, उर्मिला जी से आज्ञा लेने भी ठीक से नहीं गए महाराज, बता करके चले गए। माँ सुमित्रा रुदन कर रही है, लेकिन माँ का त्यागन करके, संपूर्ण देव दुर्लभ राज्य का त्यागन करके, अपने सारे सुखों का त्यागन करके 12 नहीं 14 वर्ष तक, एक दिन छोड़ दो जिस दिन शक्ति लगी। हाँ, इसलिए राम जी चाहते तो तत्काल महाराज भगवान भगवान है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था। एक बार में लक्ष्मण जी कहते लक्ष्मण उठो, तो लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो जाते। लेकिन राम जी ने ये बहाना बनाया, हनुमान जी जाओ बूटी लेकर के आओ, कम से कम रात भर मेरा लक्ष्मण सो तो लेगा। इसी बहाने से ही, जो इतने वर्षों से नहीं सोया, इसी बहाने मेरा लक्ष्मण सो तो लेगा। 14 वर्ष तक न भोजन किया न सोए हैं, ऐसे लक्ष्मण जी का धर्म महाराज विशेष तर धर्म है। तो राम जी का धर्म सामान्य धर्म, भरत जी का धर्म विशेष धर्म और लक्ष्मण जी का धर्म विशेषतर धर्म है। लेकिन शत्रुघ्न लाल जी का धर्म सर्वोत्कृष्ट धर्म, विशेषतम धर्म है। क्योंकि राम जी ने तो अपना टंटा काट लिया, ठीक है, हमें वरदान मिल गया, आज्ञा मिल गई, हम चले आए बनो। लक्ष्मण भरत जी भी बोले ठीक है, हमारे भैया हैं, हम भैया के नियम का मर्यादा का पालन करेंगे, और वो भी नंदीग्राम चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, हम तो अपने गुरु अपने भगवान की सेवा में जाएंगे, तो भगवान की सेवा में चले गए। विचार करिए, अब अयोध्या को कौन संभालेगा? जो अयोध्या अनाथ हो चुकी है, जो राम जी की अयोध्या है, जिस अयोध्या में राम जी को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करने वाले अयोध्यावासी रहते हैं, उन अयोध्यावासियों को कौन संभालेगा? महाराज भगवत धाम जा चुके हैं, माता कौशल्या जिनका लाडला राम बन चला गया, अभी वैधव्यता को प्राप्त हो गई, विधवा हो गई। माता सुमित्रा जिनका जिगर का टुकड़ा लक्ष्मण और महाराज भगवान श्री राम बन चले गए,
कितना कष्ट नहीं होगा, विधवा तो हो ही गई। और माता कैकेयी की क्या दुर्दशा होगी, जो राम जी को अपने भरत से भी ज्यादा प्रेम करने वाली है, उन राम जी को वन भेजने का जो कष्ट उन्हें होगा, उस कष्ट को कौन झेल सकता है। महाराज चक्रवर्ती भगवत धाम चले गए, अयोध्या अनाथ हो गई, जिनके कारण से जो बहाना बनी, उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनको कौन संभालेगा। इन सब को संभालने का काम शत्रुघ्न लाल जी करते। प्रातः काल होते ही स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के भैया भरत जी के पास में जाते हैं। उनकी नित्य नैमित्तिक भजन पूजन की व्यवस्था करके प्रणाम करके आते हैं। और महाराज जा करके भगवान श्री राम जी के चरण पादुकाओं को प्रणाम करके मांग मांग आए सुकरत, जो लिखा है ना, भरत जी कभी नहीं मांगने जाते थे, शत्रुघ्न लाल जी करते। आज्ञा मांग करके दौड़े दौड़े माता कौशल्या के पास में जाते और जानबूझ करके कुछ ऐसी नटखट लीलाएं करते जिससे कौशल्या मैया दुख को भूल करके हंसे। कुछ हंसी मजाक टाइप के करते, कौशल्या मैया थोड़ी सी प्रसन्न हो। फिर सुमित्रा मैया के पास में जाते, फिर कैकेयी मैया को जाकर के समझाते, माँ तुमने जगत के कल्याण के लिए जैसे भगवान शिव ने हलाहल कालकूट विष को पिया था, ऐसे तुमने जगत के कल्याण के लिए कलंक का विष पिया है। माँ तुमसे ज्यादा भाग्यशाली संसार में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। माँ राम जी पृथ्वी का भार हरण करके, राक्षसों का संहार करके, महात्माओं को दर्शन दे करके वापस आएंगे, हम सब लोग राम जी के राज्य का आनंद लेंगे। ये कैकेयी मैया को समझाते हैं। फिर दौड़े दौड़े उर्मिला जी के पास में जाते हैं, जिन उर्मिला जी की अभी हमने कहा हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी है, जिनके नेत्र लक्ष्मण जी के आने के लिए सदैव निहारते रहते, कब आएंगे प्रीतम, जो निरंतर महाराज वन की तरफ निहारती रहती है, टकटकी लगा करके एक टक निहारती रहते हैं। ऐसे उर्मिला जी के पास में जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको समझाते हुए जाते हैं, भाभी लक्ष्मण जी ने जो किया है ना, संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम भाग्यशाली हैं जो हमें लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। ऐसे लक्ष्मण जी की महिमा को, यश को गा करके उर्मिला जी को गौरवान्वित करते, उनके कष्ट को कम करते। तत्पश्चात मांडवी जी के पास में भी जाते, उन्हें भी समझाते। फिर महाराज अमित रूप धारण करके, क्योंकि शत्रुघ्न जी साक्षात भगवान ही है, भगवान के ही अंश है, तो अमित रूप धारण करके महाराज पूरे अयोध्या में प्रकट होकर के एक एक अयोध्यावासी को महाराज जाकर के हृदय से लगाते, गले लगाते और कहते, भैया तुम कैसे राम जी के भगत हो, तुम कैसे राम जी के परिजन पुरजन हो, जो राम जी अपने देव दुर्लभ राज्य का त्यागन करके अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, संतों की ब्राह्मणों की धर्म की रक्षा करने के लिए वन चले गए। तुम उन राम जी के लिए प्रसन्न नहीं रह सकते हो। राम जी लौट करके आएंगे जब, और तुम इस प्रकार से रोते रहते हो, खाते पीते नहीं हो, और राम जी जब लौट करके आएंगे तुम्हें दुबला पतला कृषिकाय देखेंगे, सूखा देखेंगे, तो क्या राम जी को पीड़ा नहीं होगी। इसलिए राम जी के लिए, अपने राम के लिए, अपने भगवान के लिए कम से कम सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। जब राम जी आए तो आपको देख करके प्रसन्न हो, दुखी ना हो, इसलिए प्रसन्न रहिए। उन अयोध्या वासियों को समझाते हैं, दिन भर राजकाज देखते हैं, नहीं तो महाराज यदि सेना को जाकर सेना का मनोबल बढ़ाते, नहीं तो शत्रु आक्रमण नहीं कर देते। लेकिन शत्रुघ्न लाल जी महाराज स्वयं जाकर के सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, सीमाओं पर भ्रमण करते हैं, राजाओं को, जो बसवर्ती राजा हैं उनको अंकुश में रखते हैं। और रात्रि में महाराज जब रात हो जाती है तो श्रुतकीर्ति के पास में नहीं जाते हैं, श्रुतकीर्ति के महलों में शत्रुघ्न लाल जी नहीं जाते हैं, सीधे महाराज अपने महल के अट्टालिका पर चढ़ जाते हैं, छत में चले जाते हैं और पूरी रात राम 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 कह करके पुकार करके रो करके पूरी रात रोते हैं। इसलिए बंधुओं, केवल लक्ष्मण जी नहीं, भरत जी भी 14 वर्ष नहीं सोए, और शत्रुघ्न लाल जी भी 14 वर्ष ना तो सोए और ना खाए। इसलिए राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, भरत जी का धर्म विशेष धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेषतर धर्म है, और शत्रुघ्न लाल जी का धर्म सर्वोत्कृष्ट विशेषतम धर्म है।